अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, हमारे एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर हम ड्रामा सीरियल नंद का फिर से रिव्यू स्टार्ट करने वाले हैं। इस टाइम स्लॉट में और चलने वाले ड्रामा सीरियल तो अपने इख्तिताम तक पहुंच गए, मगर ये नंद ड्रामा सीरियल है जिसने स्टार प्लस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 से ज़्यादा एक साथ हो चुकी हैं। खैर, हैरत है लोगों का अभी भी इस ड्रामा सीरियल में इंटरेस्ट बना है। गौहर जो कि गुल की माँ को किडनैप करने के बाद उसका दिमाग तो अच्छे से ठिकाने लगाती है, मगर छोड़ने पर उसे अपनी पट्टियां भी पढ़ा दी। अब जान के खतरे के डर से उसने झूठ कह दिया कि गौहर ने उसे किडनैप ही नहीं किया, जिसके बाद तो गुल पर सारी चढ़ाई करते हैं कि आखिरकार गुल ने इतनी आसानी से उनकी बहन पर इल्जाम कैसे लगा दिया। जिसके बाद तो मौका देकर गौहर ने उसकी वालदा को और भी पट्टियां पढ़ा दी कि गुल इस तरह से अब मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करेगी, अगर करेगी तो तुम उसे सख्ती से पेश आओगी। बस फिर वही होता गया जो गौहर कहती गई। अब गौहर और गुल की तकरार हुई तो गुल की माँ उसे ही आकर डांटती हैं। मगर व्यूअर्स, इस सब के बाद आप देखेंगे दिलावर जो कि गौहर का शौहर होने के बाद भी उसे कोई खातिर ख्वाह में नहीं लाता, मगर वो भी उसके गुण गाने लगा है। अब उसके साथ जहांगीर के घर उमर से मिलने गई तो जहांगीर ने इनकार कर दिया कि वो तुमसे बात करना तो क्या, तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तो दिलावर जहांगीर को धमकी दे देता है। मगर व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी में उस वक्त फिर से ट्विस्ट आता है जब गुल चीख चीख कर गौहर के खिलाफ बोलने लगी और अब की बार वो सबके सामने बोलती है। गौहर से ये बर्दाश्त ना हो और वो उसे धक्का दे देती है, मगर गुल को ये धक्का देना तो गौहर को ही भारी पड़ जाता है। पहले तो गुल की माँ डरी सहमी रही, झूठ बोलती रही और गौहर के इशारों पर भी नाचने लगी, मगर अब जब अपनी बेटी के साथ ये सलूक देखा तो चिल्ला उठी और आगे बढ़कर वो गौहर के मुंह पे जोर से तमाचा मार देती है। अब इस सब के बाद हो सकता है गुल की माँ सारी हकीकत बता दे, या फिर अब इन दोनों भाइयों में ही इख्तिलाफ हो जाए। वैसे व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल का नाम नंद नहीं बल्कि फसादी घर रखना चाहिए था। एक फसाद खत्म नहीं होता कि दूसरा फसाद जन्म ले लेता है। मालूम नहीं इस ड्रामा सीरियल का कब दी एंड होगा।